मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जून महीने की गर्मी में बड़ौदा जैसे शहर में आप सब ने टाइम निकाल के आप आए हो भगवद गीता समझने के लिए। इसका मतलब है कि हमारे जो यूथ है उनमें एक एंथुसियाज्म है, एक पावर है समझने के लिए कि भगवान कौन है, मेरा संबंध भगवान से क्या है और भगवद गीता के बारे में। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ तहे दिल से। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो जैसे आपको पता होगा कि हम ये गीता डिप्लोमा कोर्स करने वाले हैं। तो इसमें वी विल बी, आपको जैसे पता होगा गीता के वी हैव 18 चैप्टर्स, 700 वर्सेस। सो आज हम फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे विच इज सेटिंग द फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। मतलब सॉरी मेरा हिंदी के बीच में इंग्लिश निकल के आएगा क्योंकि मैं ज़्यादातर क्लासेस इंग्लिश में देती हूँ। आपको कुछ नहीं समझ में आए, आई एम श्योर इतना इंग्लिश हो, और अगर नहीं कुछ समझ में आए तो प्लीज़ रेज एंड इमीडिएटली आप मुझे पूछ लेना कि क्या है, तो मैं आपको बता दूँगी। सेटिंग द सीन फॉर द बैटलफील्ड, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। ओके, अब आई जस्ट गिव यू थोड़ा सा, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया 18 चैप्टर्स होते हैं, 700 वर्सेस है। अब 700 श्लोक को बोलना पॉसिबल नहीं है, वी विल नॉट बी एबल टू कवर, ये 12-13 संडे में पॉसिबल नहीं है। बट हम लोग क्या करेंगे, एवरी चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट वर्सेस है जिससे आपको चैप्टर का फ्लो पता चले, चैप्टर में क्या है एग्जैक्टली, हम लोग वो वर्सेस लेंगे जिससे आपको पता चले। फिर अगर आपको इन डेप्थ एवरी श्लोक स्टडी करना है तो भगवद गीता एज इट इज, आप अगर आपके पास होगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो PDF भी अवेलेबल है जो ग्रुप में शेयर हो गया है हिंदी। एंड अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप हार्डी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इन डेप्थ एवरी श्लोक अगर आपको स्टडी करना है तो, एंड वी आर ऑलवेज देयर अगर आपको नहीं कुछ पता चले तो। बट अभी हम लोग जो ये गीता डिप्लोमा कोर्स करेंगे उसमें आपको 75% हर चैप्टर के बारे में, क्या है चैप्टर, भगवद गीता क्या है, क्यों बोली गई, कैसे बोली गई, फला कितना, सब पता चल जाएगा। तो यू विल गेट द ओवरऑल व्यू, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा भगवद गीता के बारे में। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट with our prayers. Om Jnana-Timirandhasya Jnana-Shalakaya Chakshurunmilitam Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Krishna Saviravena Bhutale Swayam Rupa Dhyanavyam Dadati Swarupadantikam. Namo Vishnupadaya Krishnaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Dinami. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sarvamadi Paschatya Ishwaraya Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya eva cha patityanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। तो रिविजन हो गया। ओके, सो आज PPT नहीं होगा, आज थोड़ा सा स्कूल कॉलेज जैसा होगा जहाँ मैं गाइड को यूज़ करूँगी एंड उससे आपको काफ़ी इजी हो जाएगा समझने में, लाइक अ फ्लो जैसा मैं दिखाऊंगी आपको। जब क्विज वगैरह जो भी रहेगा
So it will be very easy for you to understand. Okay? Bhagavad Gita consists of, so भगवद गीता जो है इसमें 18 चैप्टर्स 700 वर्सेस. ओके, ये तो सबको पता ही होगा. नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द फर्स्ट चैप्टर, जिसमें वी हैव 46 वर्सेस. ओके, 46 वर्सेस में करने बैठेंगे तो शायद हमको 4-5 संडेज लग जाएंगे. बट व्हाट आई विल डू, एज आई सेड, वी विल गो विद द फ्लो. इम्पॉर्टेंट वर्सेस है जिसमें हमको जानने को मिलेगा कि एग्जैक्टली फर्स्ट चैप्टर के बारे में क्या है. तो अब जस्ट ओपन आपको जो PDF दिया है में उसमें या आपके पास हार्ड कॉपी है लेस. सो ओपन द फर्स्ट वर्स. उसको यूजुअली हम ये भगवद गीता लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, BG 1.1. उसका मतलब है फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट श्लोक. ओके, वर्स मतलब श्लोक. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. Very good. Okay. Now we will recite this shloka all together. Okay? Start. Dharmakshetre Kurukshetre समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. Now read the translation. सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ो, हिंदी की आती है. धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया. ठीक. Now अब हम देखेंगे कि ये जो है, ये जो संवाद चल रहा है अभी वो 2 जन के बीच में चल रहा है, संजय एंड धृतराष्ट्र. ये कहाँ चल रहा है संवाद? हस्तिनापुर, नॉट कुरुक्षेत्र. कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था और हस्तिनापुर मतलब प्रेजेंट से जो दिल्ली है, जो अभी प्रेजेंट दिल्ली है, उसका छोटा पार्ट, हस्तिनापुर का छोटा पार्ट है वो. बट दैट वाज द प्लेस वेयर हस्तिनापुर वाज. तो ये संजय धृतराष्ट्र के बीच में ये पहला श्लोक है. धृतराष्ट्र उवाच. उवाच का मतलब क्या है? धृतराष्ट्र ने बोला. ओके, तो धृतराष्ट्र ने क्या पूछा? हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया. हाँ, फर्स्ट वर्ड इज धर्म क्षेत्र. ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसके ऊपर हम लोग आएंगे. तो संजय धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में एंड ये जो कृष्ण अर्जुन ये कहाँ पे थे जिन्होंने भगवद गीता बोली? कुरुक्षेत्र. ओके, क्लियर? नाउ इसमें जब ये फर्स्ट वर्ड जो धृतराष्ट्र ने बताया धर्म क्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र जो है ये धर्म क्षेत्र है. ओके, तो जो धृतराष्ट्र है आपको सब पता है वो अधर्म की तरफ थे. उन्होंने धर्म को स्वीकार नहीं किया, युद्ध को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें उनका जो किंगडम है, राज्य है, वो नहीं देना था पांडवों को. उन्होंने गलत तरीके से
उनसे हासिल किया। ये आई थिंक बेसिक तो सब कुछ पता होगा, राइट। फिर जो कुरुक्षेत्र है उसको धर्म क्षेत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब राजा कुरु ने तपस्या की थी तो इंद्रदेव ने उनको वरदान दिया था कि ये क्षेत्र में जो भी कोई अपना देह त्याग देगा, मतलब जो भी कोई यहाँ मर जाएगा, वो उसको सीधा मोक्ष मिलेगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, धर्म क्षेत्र। ठीक है। अब धृतराष्ट्र का डर क्या था? धृतराष्ट्र का डर था, उसने जैसे स्टार्ट किया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, क्योंकि धृतराष्ट्र को पता था वो अधर्म की तरफ है, राइट। तो उसके जो पुत्र है दुर्योधन, धृतराष्ट्र और सारे जो कौरव है, 100 कौरव है, वो सारे अधर्म की तरफ थे। तो धृतराष्ट्र को ये डर था कि ये धर्म का जो क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, वो मेरे अधर्मी पुत्रों पर इसका कुछ इन्फ्लुएंस हुआ है क्या, प्रभाव पड़ा है क्या। इसीलिए वो संजय को पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे थे, क्वेश्चन क्या था, बोलिए। ये संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो वो क्या पूछते, उन्होंने क्या किया, क्यों कुरुवता संजय, क्या किया उन्होंने। अब संजय कौन थे? संजय को एक वरदान मिला था दिव्य दृष्टि का। जैसे प्रेजेंट डे वीडियो कॉलिंग, सीसीटीवी या आई डोंट नो सो मेनी थिंग्स। तो संजय को वरदान मिला था, अब यहाँ बैठकर वो इतने किलोमीटर दूर जो कुरुक्षेत्र था वो सब देख सकता था वहाँ पे क्या क्या चल रहा है, एंड ही वॉज गिविंग लाइव कमेंट्री टू धृतराष्ट्र। ठीक है। सो जैसे मैंने आपको पहला बोला, धर्म, इसका प्रभाव मेरे पुत्रों पे इतना बड़ा है कि वो नेक्स्ट वी विल सी ये जो भगवद गीता जो बोली गई है, ये इट इज एक तो फोर कृष्ण अर्जुन के बीच में, एंड ऑन द होल इट इज इन बिटवीन धृतराष्ट्र एंड संजय। नाउ कृष्ण की एंट्री आती है 2.7, सेकेंड चैप्टर 7 श्लोक, एंड अर्जुन की एंट्री आती है, दोनों का संवाद चलता है 18.73 तक। ठीक है। धृतराष्ट्र और संजय का जो है इनका तो शुरू हो जाता है 1.1 से, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, और एंड हो जाता है 18.78 तक। ठीक है। ओके, तो दिस इज वी आर सीइंग द नंबर्स, तो कि आपको पता चले कि है क्या। गेटिंग इट क्लियर? नाउ दिस इज अ हिस्टोरिकल conversation, historical conversation है कृष्णा, अर्जुन, धृतराष्ट्र, संजय, एंड थर्ड आत्मा, परमात्मा। एवरी सोल, आप बोलो कि मुझे क्या करना है कृष्ण अर्जुन के बीच में था, संजय धृतराष्ट्र के बीच में था, उसमें मैं कहाँ बीच में आई, मैं क्यों सुनूं, राइट। एवरी आत्मा एंड परमात्मा, आप सभी को अगर पता हो, अपने पहले के सेशन सुनोगे, उसमें वेरी क्लियरली वी नो दैट द लॉर्ड श्री कृष्ण इज सिटिंग एज अ परमात्मा इन आवर हार्ट्स। हर एक जीवात्मा के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। ठीक है।
आत्मा। सो आत्मा और परमात्मा के बीच में ये कॉन्वर्सेशन है। अब यहाँ पे कृष्ण अर्जुन कैसे थे? जो युद्ध भूमि पे अर्जुन किसके ऊपर सवार थे? रथ के ऊपर। और उनके सारथी कौन थे? कृष्ण। सो एक बहुत अच्छी यहाँ गोपा जी एनालॉजी करते हैं कि आत्मा परमात्मा का जो एक संबंध होता है उसमें हमारा जो शरीर है ना ये रथ के जैसे है। और अगर हम भगवद गीता का ज्ञान हमारे जीवन में उतारें तो जो परमात्मा है श्री कृष्ण वो हमारे भी साथी बन सकते हैं। और जैसे अर्जुन को हर सिचुएशन में कंफ्यूजन हुआ, फिर धीरे धीरे कंफ्यूजन दूर हुआ, फिर भगवान ने बहुत सारी चीज़ें जो भी बताई, ज्ञान दिया, हर मोड़ पे आत्मा मतलब अर्जुन ने भगवान को शरणागत होके उनसे ज्ञान दिया और अर्जुन का कंफ्यूजन दूर हुआ, क्लैरिटी मिली, एक बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल पाई। तो हर एक हमारे जीवन में ऐसा कोई भी यहाँ पे है जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, ऐसा हुआ नहीं। ऐसा है कि हमको हर रोज कोई प्रॉब्लम आता है, कंफ्यूजन होता है, राइट? वो टाइम पे हम क्या करते हैं? वो टाइम पे हम क्या करते हैं? हम शायद बहुत जो थोड़े से वो कॉन्फिडेंट है वो शायद खुद से डिसीजंस ले लेंगे, बट व्हेन दे आर सीरियस क्रिटिकल इश्यूज जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हम कोई बड़े के पास जाते हैं, हम कुछ वी ट्राई टू टेक सम गाइडेंस, जो भी हमारे बड़े हैं, टीचर्स, प्रोफेसर्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, व्हाटएवर। बट आइडियल सबसे आइडियल गाइडेंस किससे लेना चाहिए? कृष्ण। अगर आप भगवद गीता के बारे में जानोगे, भगवद गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतारोगे, आपको इतनी क्लैरिटी रहेगी हर सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है। फिर आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप क्या करोगे? रिस्पॉन्ड। उसमें बहुत फर्क है, रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना, उसमें बहुत फर्क है। यू विल लर्न टू रिस्पॉन्ड टू योर That is the reason we study the भगवद गीता। ये जो भगवद गीता है ये कोई ऐसा नहीं कि कोई बस स्पिरिचुअल बुक है, नहीं, सबसे प्रैक्टिकल। 5000 years पहले भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, आज भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। अभी तो हम भारतीय लोग भगवान से विमुख हो गए हैं, पर जो भारत के बाहर है आप देखोगे कितने सारे जन भगवद गीता तो होती है उनके पास, एंड दे तो भगवद गीता का इतना मल्टी यूज है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, इट्स देयर इन द भगवद गीता। So right from the scientists to the doctors to the engineers to everybody who goes through a mental issue, mental issue मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स मेंटली जो आती है, everybody refers to Bhagavad Gita. So here we are studying Bhagavad Gita. हम लोग भगवद गीता की पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कैसे हमारा जीवन जीना है, हमें इसकी क्लैरिटी आ रही है। Now next, तो what we learn is यहाँ पे now हम जब आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे संजय ने धृतराष्ट्र को सब सीन बता दिया, जैसे मूवी का सीन होता है। बहुत बार आपने देखा होगा बॉलीवुड मूवीज, हॉलीवुड मूवीज या कोई भी, पहले जब मूवी शुरू करते हैं तो पहले बैकग्राउंड बताते हैं, फिर जब धीरे धीरे जाते हैं तब क्लाइमैक्स आता है। बहुत बार मूवी के सीन्स में फर्स्ट सीन में क्लाइमैक्स दिखा देते हैं, शॉर्ट दिखा देते हैं तो आपका वो बिल्डअप हो, एंड देन दे स्टार्ट द मूवी। सो देयर आर मल्टीपल वेज। तो यहाँ पे क्या किया है, पहले संजय ने धृतराष्ट्र को यह सेट द सीन बैकग्राउंड बता दिया है कि ये यहाँ पे है, ये वहाँ पे है, और क्या क्या
धृतराष्ट्र का, वो क्या कर रहा है? तो संजय बताते हैं कि धृतराष्ट्र अभी दुर्योधन अभी सबके साथ जो भी उनके जो कौरवों के जो सारे वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, उनके साथ बात कर रहा है। जैसे आप देखोगे कोई भी स्पोर्ट्स के पहले भी कैप्टन सबको क्रिकेट मैचेस सबको जमा करके, अच्छा ये है वो है, ऐसा करना है वैसा करना। तो दुर्योधन वाज डूइंग दैट। अब जब दुर्योधन ये सब कर रहा था तो यू विल सी दैट, ये मैं रब कर दूँ लेवल 2 यहाँ पे है पाउडर, यहाँ पे थे पांडव, ठीक है ना। भीष्म पितामह, जैसे आपको पता है भीष्म पितामह सबको पता होगा, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य कौन से साइड पे थे? तो उन दोनों की जो रथ थी, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की रथ ऐसे बाजू बाजू और दुर्योधन यहाँ, ठीक है। अब दुर्योधन सारे जो दूसरे जो थे वॉरियर्स, उन सबको समझा रहे थे कि पांडव जो है बहुत अग्रेसिव टाइप के हैं, हमें भी वैसे अग्रेसिव रहना चाहिए, और सबको एनकरेज कर रहे थे ये वो, एंड लिटिल बिट ट्राइंग टू प्ले पॉलिटिक्स ऑल्सो, थोड़ा सा मतलब उत्साह रहे थे, वो सब लोग कर रहे थे। अब उसमें सी दैट वो ऐसे करते यहाँ भीष्म और द्रोण के पास, और उन्होंने द्रोणाचार्य से वार्तालाप शुरू किया। अब उन्होंने द्रोणाचार्य को क्या बोला कि आपको पता है पांडवों का जो कमांडर इन चीफ वो कौन है? किसी को पता है यहाँ पर? पांडवों का कमांडर इन चीफ कौन था? तो पांडवों का कमांडर इन चीफ थे धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न कौन थे? द्रौपदी के भाई, राजा द्रुपद के पुत्र। राजा द्रुपद कौन था? द्रोणाचार्य का शत्रु। ओके, इस तरह से अभी जब हम ऐसे बैठे हैं एंड देयर इज कोई भी स्पोर्ट्स ले लो और गेम चल रही है और मुझे अपेक्षा को बताना है आई वॉन्ट द बेस्ट फ्रॉम अपेक्षा, तो उसको अगर मुझे उकसाना है तो मैं क्या बताऊँगी? मालूम है अपेक्षा वो ऑपोजिट टीम है ना, वो वाली लड़की है, इसने उस दिन तुझे इंसाइट किया था। शो हर योर पावर, तू किस तरह से तू खेल सकती है और तू जितवा सकती है, राइट? एग्जैक्टली वही दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से किया। अब दुर्योधन इतना बचकाना है ना, उसको नहीं पता ये उसके गुरु है। भीष्म पितामह तो एक सीजन्ड वॉरियर, मतलब वो परम योद्धा, सीजन्ड वॉरियर, आप समझ लो, मतलब इतने सारे युद्ध वो जीत चुके हैं, ये तो छोटी चिल्लर सी चीज थी उनके लिए। तो वो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सपोज टू बी द गुरु कौरव और पांडवों के, उनको वो यहाँ उकसाने आए थे। मतलब कल उनके एक छोटा बच्चा आपके पास आए और वो आपको ऐसा उकसाए तो आप क्या करोगे? मन में तो उसके ऊपर हंसोगे ना कि बच्चा तू जिस स्कूल का स्टूडेंट है वो स्कूल की मैं तो प्रिंसिपल हूँ, राइट? तो बेसिकली दुर्योधन उसको लग रहा था कि वो बहुत कुछ कर रहा है, बट एक्चुअली वो नहीं कर रहा था। एंड उसने द्रोणाचार्य को उकसाने की कोशिश की कि आपके शत्रु का पुत्र है वहाँ पे कमांडर इन चीफ। एक्चुअली अर्जुन को कमांडर इन चीफ रहना चाहिए आइडियली पांडवों के साइड पे, पर वो नहीं थे क्योंकि सारे जन ने डिसाइड किया पांडवों ने कि बिकॉज अर्जुन
इतने अच्छे योद्धा है तो उनको युद्ध के ऊपर ही ध्यान देने दो, बाकी के जो सारे स्ट्रेटजीज है, डिसीजंस है, कैसे फॉर्मेशंस बनाना है ये वो सब हम देखेंगे। इसलिए अर्जुन वॉज नॉट द कमांडर इन चीफ। ओके, नाउ यहाँ पे कौरवों की साइड जो कमांडर इन चीफ, जो सो कॉल्ड कमांडर इन चीफ बोलते हैं कि धृतराष्ट्र राजा थे, राइट, कौरवों के, बट काम सब जो है, जो दिमाग है, वो सब दुर्योधन का ही था। धृतराष्ट्र वो जस्ट एक्टिंग थी, जैसे बहुत साल पहले हमारे यहाँ कांग्रेस था और एक्टिंग पीएम भले मनमोहन सिंह थे, बट उसके पीछे दिमाग कैसे चलाना वो कौन थी? सोनिया गांधी। तो भले वो पीएम नहीं थी, बट वो नचाती थी उनको, ये करो, वो करो, ये डिसीजन लो, ये मीटिंग करो, यू नो। सो सिमिलरली यहाँ पे धृतराष्ट्र वाज जस्ट अ एक्टिंग किंग, एक्चुअली तो सब दुर्योधन की पिताजी के पिताजी वो पिताजी। सो नाउ ही थॉट सिंस आई एम द कमांडर इन चीफ, तो मुझे मेरे ये सारे सैनिक को उत्साहित करना चाहिए, ठीक है। इसमें आगे ऐसे होता है कि उसको देखना था, बेसिकली वो क्यों उकसा रहा था, दुर्योधन को देखना था कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, जो सबको पता होगा वो काफी अलग कंप्लीटली वैसे पांडवों के साइड में ही थे, दोनों के, बिकॉज दोनों ने प्रण लिया था, भीष्म पितामह ने कर लिया था कि भी कौरवों के राजगद्दी पे होगा, मैं हमेशा उसकी रक्षा करूँगा। तो भीष्म पितामह को कौरवों के साइड पे ही रहना पड़ा, और द्रोणाचार्य क्योंकि वो कौरवों के गुरु थे तो ही हैड टू स्टे ऑन दिस साइड, क्योंकि राजा कौरव। सो जैसे आपको सबको पता है द्रोणाचार्य के फेवरेट स्टूडेंट कौन थे? अर्जुन। अब दुर्योधन को तो ये सब पता था, तो वो जानना चाहते कि ये दोनों अपना बेस्ट देंगे कि नहीं देंगे, इसीलिए वो देखते गए थे, उनके साथ बात करें, उनको उत्साह नहीं। द्रोणाचार्य को कैसे उकसाया? दुष्योधन के बारे में पता था कि ये आपके शत्रु का पुत्र है, राइट, और द्रोणाचार्य ने ही शत्रु का पुत्र होते हुए भी द्रोणाचार्य ने ही दुष्योधन को ट्रेन किया था। वो जब सारे पांडवों को ट्रेन किया था ऐसे वन गोइंग अप, वैसे ही दुष्योधन को भी युद्ध कला में ट्रेन किया था। तो वो और एक बात बताई दुर्योधन ने कि आपके शत्रु का पुत्र दुर्योधन, आपका शिष्य, ऐसे बार बार ऐसे करते हैं लोग, आपका शिष्य आज देखो आपके अगेंस्ट ही लड़ रहा है, एंड ही इज द कमांडर इन चीफ। गॉट इट? कैसे उकसा रहा था? तो टिल नाउ इट्स क्लियर, द टाइटल इज सेटिंग द सीन। सो दिस वाज द वे द सीन वाज बीइंग सेट इन कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट, नाउ कि भीष्म पितामह जो है वो, जैसे मैंने आपको बोला, परम योद्धा थे, यू नो। तो ये जब तो बचकानी बातें जब दुर्योधन कर रहा था तो it was like हो गया, उन्होंने शंख उठाया और शंख फूंक लिया, ओके, और जोर से शंख फूंका। नाउ फॉर एग्जाम्पल इसके पीछे एक मतलब इसमें आता है कि बहुत बार ऐसे होता है कि बिकॉज ही वॉज अ सीजन फॉलो परम योद्धा थे, वो सब पॉलिटिक्स के बारे में जो भी दुर्योधन कर रहा था वो सब पता चल रहा था। बहुत बार ऐसे होता है कि हम हमारे माता पिता के पास जाते हैं अगर हमको कुछ चाहिए और हम बोलेंगे कि पापा को मालूम है आपने मुझे उससे अच्छे से सिखाया है, इसलिए मैं वो सॉल्व कर पाई, ऐसा वैसा थोड़ा मसला पहुँच बताते हैं। क्यों?
रोज रोज मतलब महीनों महीनों तक हम जाते भी नहीं और उनको कुछ बोलते भी नहीं। सडनली वी गो, वी टेल देम समथिंग, पिता को समझ में आता है कि इसको कुछ चाहिए। पिता पागल नहीं है। सिमिलरली भीष्म पितामह को समझ गया कि ये सब लचकानी ये जो कर रहा है, इस उनको सुनना भी नहीं था। जस्ट लीव इट। सीधा पिता कैसे पूछता है कितने पैसे चाहिए, कहाँ जाना है, राइट? वैसे भीष्म पितामह ने शंख उठाया और फूंका। हाँ, जब शंख उठाया और फूंका तो बहुत ज़्यादा डर गए सारे। ऐसा उनको लगा, दुर्योधन को ऐसा लगा कि अब पांडव सारे डर गए, क्योंकि भीष्म पितामह नाम उनका था। भीष्म पितामह ने शंख फूंक लिया है तो पांडव अब सारे डर जाएंगे। तो इमीडिएटली क्या हुआ, उन्होंने भी शंख उठाया। उनके कमांडर इन चीफ दुष्योधन थे, बट जो सारथी थे अर्जुन के, श्री कृष्ण भगवान, उन्होंने शंख फूंका। ओके, पंचजन्य जो शंख है भगवान का, श्री कृष्ण का, उन्होंने शंख फूंका। अब उन्होंने जब शंख फूंका तो भगवद गीता में कैसे आता है 1.10 हिंदी पीडीएफ में 50वां पेज है, 50। पर्याप्तम तदस्माकं बलं विरक्षितं पर्याप्तम इदमेकाशं बलं विरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित थे, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अब यहाँ पे आई नॉट गो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, बट इसमें दुर्योधन जो है ना, वो ये श्लोक में भीम का नाम आता है, तो वो एक्चुअली ऑन द होल पांडवों के साइड से दुर्योधन एक जन से डर रहा था, इससे भीम से। सो ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ अर्जुन और कृष्ण और एनीबॉडी। वो भीम के बल से बहुत डरते थे, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने भीम के बारे में बताया। और एक दूसरा यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो आता है अपर्याप्त। तो अपर्याप्त का मतलब क्या है, इमेजरेबल और इनसफिशिएंट। मतलब यहाँ पे दुर्योधन जो है ना, वो स्लाइटली डर गए। ये शंख फूंकने से पहले, भीष्म पितामह के शंख फूंकने से पहले होता है कि वो स्लाइटली डर जाते हैं दुर्योधन, क्योंकि इसलिए वो ऐसे वर्ड्स यूज करने लगते हैं जिसके दो मीनिंग्स हैं। जैसे अपर्याप्त का मतलब है इनसफिशिएंट एंड इमेजरेबल, इफ यू सी। तो वो बताना चाहते हैं कुछ बहुत बारी होता जाते, तो हम बोलते हैं कि मतलब हम लोग भी डरे, जैसे जिन लोगों को भूत से डर लगता है। अगर आपने कोई हॉरर मूवी देखी हो, आप रात को घर पे हो, आपके साथ आपके छोटे बच्चे या भाई बहन जो भी है, तो आप उनको बोलो कुछ नहीं होगा, तो उसका मतलब हम भी डरेंगे। वैसे ही दुर्योधन अपने जो सैन्य सारे जो थे सेना वाले बोलते हैं कि एवरीथिंग विल बी ओके, हमारे पास इस लोग में हमारे पास भीष्म पितामह है। तो ऐसा मतलब, बट he himself is now scared, but he is trying to tell them कि भीष्म पितामह है, नॉट लाइक भीष्म पितामह है हमारे पास, हमें डरना नहीं, ऐसे नहीं। तो वो खुद भी इसमें यहाँ पे डरे हुए, तब जाके भीष्म पितामह शंख उठा के वो फूंक लेते हैं। ठीक है, नाउ इसी दैट जैसे मैंने आपको बताया कि
और एक स्ट्रेंथ। ओके, स्किल और ताकत और स्किल हिंदी स्किल सबको समझ में आता है आपका कौशल। यस, तो स्किल और स्ट्रेंथ, कौशल। कोई भी स्पोर्ट्स ले लो आप, कोई भी स्पोर्ट्स, ये दो चीज का टेस्ट होता है। तो जब इसके बारे में ये बता रहे थे तो या अभी तक संजय जो है धृतराष्ट्र को ये सब के बारे में बता रहे थे कि ये कितने स्किल्ड है, भीष्म पितामह कितने स्किल्ड है, दुर्योधन बता रहा था। वो संजय सब धृतराष्ट्र को बताते कि हमारे पास स्किल्ड पीपल है, हमारे पास स्ट्रेंथ है, द्रोणाचार्य है जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, भीष्म पितामह जो ताकत वाले हैं, एवरीथिंग वाज सेम। बट जब शंख फूका तो जैसे बोलते हैं ना, कैमरा संजय के जो आप ग्रुप कैमरा थे कौरवों से चले गए पांडवों की तरफ, तो कैमरा शिफ्ट। अब वहां पे क्या हुआ, जब यहाँ पे शंख फूका तो वहां पे भी इमीडिएटली श्री कृष्ण ने वो जो शंख फूका, ऐसे बताया गया है कि लिटरली यहाँ पे कौरवों के जो हृदय है वो हार्ट शैटर्ड, हृदय वीक, वीकनेस यू नो शैटर हो गई थी। यू अंडरस्टैंड ना, आई डोंट नो एग्जैक्ट मीनिंग, आई कैन नॉट से, बट हाँ इन शॉर्ट में कहूँ कि थोड़े से हृदय से वो वीक हो गए, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है युद्ध लड़ने की, आपका हृदय और आपका मन काइंड से बी स्ट्रॉन्ग। भले आप में ताकत कम हो तो चले, बट इफ यू आर स्ट्रॉन्ग हियर एंड हियर यू कैन विन अ वॉर। बट जब वो शंख फूका गया, उसका जो प्रभाव, उसका जो आवाज था, उससे कौरवों का जो हृदय है, स्पेशली दुर्योधन, क्यों? क्योंकि एक कहावत है, चोर के मन में चांदना, चोर के मन में चंदा, वो बोलते हैं ना, उसको पता था मैं अधर्म के साइड में, मैं जो कर रहा हूँ मैं अधार्मिक कार्य कर रहा हूँ। अब ये जो शंख फूका है, तो सडनली ही फेल्ट दैट। बिफोर दैट क्या हुआ था, उनकी वर्ड्स जो है, स्लिप ऑफ टंग, वर्ड्स यू नो इंटरचेंज हो गए बोलने में, अब हार्ट शैटर हो गया, तो ऐसे सब चीज़ें दिखने लगी कौरवों को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि संजय जो है उन्होंने ये सब चीज़ें धृतराष्ट्र को बताई। So let's read 1.14. अये युक्ते महती सैन्येन स्थितो माधवः पाण्डवः च एवो दिव्यो शंखो प्रथमः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर असीम कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ओके, तो यहाँ पे किसकी एंट्री होती है? हीरो की, सफेद घोड़े के सारथी श्री कृष्ण भगवान की एंट्री होते हैं। जय जय भगवत गीता की जय। ओके, तो यहाँ पे एंट्री होती है श्री कृष्ण। तो यू सी भगवान की एंट्री होती है 1.1। अभी सिर्फ एंट्री है, भगवान का कोई संवाद नहीं हुआ है अर्जुन के साथ, ठीक है ना। सो यहाँ पे जैसे बताया हुआ है कि श्री कृष्ण आते हैं। अब बहुत बार आपने देखा होगा कि हीरो की एंट्री, हीरो पीछे बैठा है और जो ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है, और फिर वो उतरता है हीरो, या कभी हेलीकॉप्टर में हीरो आ जाता है, इसकी एंट्री ऐसे होती है।
यहाँ पे क्या है, ड्राइवर ही हीरो है। ओके, शॉफर जो है, जो ड्राइवर है, वो ही खुद हीरो है, हीरो ऑफ द युद्ध। जो महाभारत का कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है, उसमें श्री कृष्ण भगवान एक हीरो की एंट्री लेके वो आते हैं। When he is coming, हम देखते हैं कि जब कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी वॉर स्पोर्ट्स होता है, तो जब वो ऐसे सपोजिंग क्रिकेट का गेम चल रहा है, फर्स्ट टीम आती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया आई और बहुत अच्छे से खेलना शुरू कर दिया और एक फुल टॉस आ जाता है, आउट, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो थोड़ी सी ये हो जाती है, अरे प्लेयर आउट हो गया। बट उससे जो है ना, नेक्स्ट टीम, आगे वाली टीम का मोरल बूस्ट हो जाता है कि अरे वाह, ये आउट हो गया। तो जब श्री कृष्ण की एंट्री हुई, वैसे ही कौरवों का जो मोरल एकदम ऐसा था, कृष्ण पितामह के फूकने की वजह से वो डाउन हो गया, क्योंकि उन्होंने देख लिया भगवान को। जो जहाँ भगवान है, मंत्र सभी को पता था, जहाँ श्री कृष्ण वहीं पे भी चले, बट बिकॉज ऑफ वॉट एवर, वो एक्सेप्ट करना लोगों के लिए बहुत, कौरवों के लिए बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए वो अधर्म के भाग थे। अब हम देखेंगे कि ये जब यहाँ पे जब कौरवों ने ये बात, तो जो पांडव है उसमें जो कृष्ण और अर्जुन है, उनकी जो रथ है, यहाँ पे कृष्ण, यहाँ पे अर्जुन, तो अर्जुन ने कृष्ण को बताया कि मुझे आप सेंटर में लेके जाइए, आई वॉन्ट टू सी, मुझे देखना है। कहाँ पे आए वो? सेंटर, युद्ध भूमि के सेंटर में आए। अब क्या देखना था अर्जुन को? उसको पता नहीं था क्या? उसको ही वॉज नॉट अवेयर कि कौन क्या है, मतलब कौरवों के साथ कौन लड़ रहा है। Can I rub this out? तो अर्जुन को एक बहुत अजीब इच्छा हुई, जिसके नाम बोला, व्हाट इज योर इच्छा? आई वांट टू, ये तो इंग्लिश लिखोगे ना, ये अंडरस्टैंड ना, मतलब ये क्या इच्छा हुई? आई वॉन्ट टू सी। नाउ उसको क्या देखना था कि इसमें कोई नया आया है, मेरे अगेंस्ट लड़ने के लिए कोई नया आया है, ऐसा कोई था कौरवों में जो अर्जुन नहीं पहचानता था? उसको ये नहीं देखना। सेकंड, कि इन्होंने इनके इसमें कोई ऐसा है जिसको मैं नहीं जानता, ऐसा तो कोई हो सकता। व्हाट डिड यू वांट टू सी? क्या देखना था उसमें? किसी को कोई आइडिया है? यस, काफी क्लोज हुआ। He wanted to see that how intent they are fighting. कितना उनमें फाइट करने की इच्छा है।
उन लोगों में। अर्जुन को युद्ध करना था? नहीं, अर्जुन को युद्ध नहीं करना था। वो सारे जो है वो हम आगे सेकंड चैप्टर में इन डिटेल डिस्कस करें, बट अर्जुन को युद्ध नहीं करना था। एंड दैट इज व्हाई उन्होंने कृष्ण को क्या बोला, आप मुझे बीच में ले जाइए, मुझे देखना है, क्योंकि देखने से पता चल जाता है कि आगे वाला कितना लड़ाई के लिए कितना इंटेंट है, कितना रेडी है। बस जो उसके मन में सारी बातें चल रही थी, जैसे उसने बताया, ये मेरे गुरु है, ये मेरे भीष्म पितामह मेरे पितामह है, कौरव सारे मेरे भाई है, ये है वो है, मैं इनसे कैसे लड़ूं? तो वो इच्छा बैक ऑफ द माइंड थी, वो ये था थॉट, इसलिए उनको देखना था कि हाउ इंटेंट ये सारे जन में मेरी जो थिंकिंग है वो इनकी भी है, तो इसके लिए वो काम है। अब जैसे आपको पता है कि भाई ये जो युद्ध था वो भाइयों के बीच में था, कौरव और पांडव। सो इट वॉज बेसिकली फैमिलीज जो फाइट कर रहे थे। तो इतना प्लेजेंट नहीं होता है। अगर हमको भी जैसे आप देखिए भाई भाई कोर्ट में जाते हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के ऊपर, तो इट इज नॉट अ प्लेजेंट थिंग। अगर वही चीज़ सेम आपको लड़ना पड़े किसी और से अपने प्रॉपर्टी के लिए, तो आपको खराब नहीं लगता है। बट अर्जुन को क्यों इतना खराब लगा? बिकॉज पूरी फैमिली थी, अर्जुन की ही खुद की पूरी फैमिली थी। अब बहुत सारे रीजन उसमें आते हैं कि ओके Come to 1.25. पेज नंबर हिंदी में 1.2. के सामने भगवान ने कहा कि हे माँ, यहाँ पर इतने सारे गुरुओं को देखो। सर्वत्राचा अनिक्षुता उवाच पार्थ कृष्णानं समेतेता द्रोणी विश्व द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के समान के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, अपन एकत्र सारे गुरुओं को देखो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, अर्जुना वॉज नॉट मेंटली रेडी कौरवों के साथ लड़ने। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई दूसरा युद्ध था, जस्ट रिसेंटली ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले ही जो पांडव थे उन्होंने एक युद्ध किया था, एक युद्ध लड़े थे। कौन सा युद्ध था? किसी को अगर किसी ने महाभारत पढ़ा है तो विराट, जब वो अज्ञातवास में थे, लास्ट ईयर जब वो अज्ञातवास में थे, तो वो कौरवों को पता चल गया था और वो विराट जो देश है, विराट प्रदेश है, वहाँ पे आए थे। तब पांडवों ने, उसमें सबसे उनके कमांडर इन चीफ अर्जुन थे, तो तब वो विराट का युद्ध अर्जुना मेन जो थे, अर्जुना भी उन्होंने लड़ा था। तब उनको ऐसी, तब अर्जुन को ये सब कुछ नहीं लगा था। क्यों? ये आगे वाले आगे रहेंगे, राइट? बिकॉज दैट टाइम क्या बोलते हैं, स्टेट्स, उनको जो सैक्रिफाइस करना था ना, तब वो बहुत छोटी चीज थी। वो लड़ रहे थे विराट प्रदेश की प्रोटेक्शन के लिए। ये कौरव अकेले प्रोटेक्ट करना है मुझे, यहाँ पे कौरव आना है। तो एट टाइम स्टेक्स फॉर वेरी लेस, स्टेक्स मतलब जिसके लिए लड़ना है। अभी जो उनको कौरवों के साथ लड़ना था, उनको एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस देना था, अपने पूरे परिवारजन, गुरुजन, परिवार के, अगर परिवार का जो पुरुष है
वो मर जाए तो जो लेडीज होती हैं वो बिना हस्बैंड के काफ़ी दूसरे लोग उसका एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। वर्ण संकट वर्ड आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। वर्ण संकट मतलब जो बच्चे बॉर्न होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, वो एक तुम्हारे कुल का नाश करने वाले, वो एक ऐसे संस्कारों से बॉर्न होगा, उसको बोलते हैं वर्ण संकट। तो ये सब अर्जुन आगे आगे हम देखेंगे, बहुत सारे रीजंस बताएंगे कि क्यों मुझे नहीं लड़ना है। तो यहाँ पे बहुत जगह ऐसे होते हैं कि अर्जुन इज अ कावर्ड, कावर्ड मतलब डरपोक। अर्जुन डरपोक नहीं थे, नोट, अर्जुन डरपोक नहीं थे। उनके पास जो भी रीजंस वो बता रहे थे वो बहुत वैलिड थे, बहुत सोच समझ के उन्होंने ये रीजंस कृष्ण को ये बता रहे थे कि मुझे क्यों नहीं लड़ना है। नेक्स्ट वी विल रीड 1.31। न शोयानु पश्यामि हत्वा स्वजनमावहे न कारणश्री विजय कृष्ण न च राज्य सुखार्थी। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई इच्छाएं दिखती है और न मैं उनसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा करता हूँ। इसके पीछे हम देखेंगे अर्जुन जो है, अर्जुन का जो फियर था, अर्जुन का जो फियर था कि मुझे नहीं लड़ना है, वो इसके लिए था कि उनको डर लगा था कि मैं मर जाऊंगा, इज ओन डेथ। एनी टाइम उनको ऐसा लगा, नो। Then what was the reason? What was it? He was feeling that I am doing something wrong. मैं एक wrong कार्य कर रहा हूँ, मैं एक गलत कार्य करूँगा अगर मैं ये युद्ध लड़ूंगा, इसलिए मुझे नहीं लड़ना। यहाँ तक उन्होंने कृष्ण को बताया, इसलिए मुझे नहीं लड़ना। एंड फिर वो बहुत सारे रीजंस देते हैं आगे आगे। इट इज जस्ट लाइक, सो यहाँ पे बहुत जो टीका करने वाले हैं वो बहुत जगह से बोलते हैं कि अर्जुन का डरपोक था, इसलिए उसको युद्ध नहीं लड़ना था। प्लीज नो, अर्जुन डरपोक नहीं था, उसको युद्ध नहीं लड़ना था बिकॉज ही थॉट दैट आई विल डू समथिंग रॉन्ग। मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाएगा अगर मैं ये युद्ध लड़ूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर होता है, well qualified. Anybody doing MBBS here? Okay. So एक well qualified अगर डॉक्टर हो तो दो चीज़ें होती हैं, वो दो चीज़ों से इसको ये होता है कि कोई ऐसे बोलेगा, वो बोलेगा कि मुझे ये ऑपरेशन नहीं करना है, तो थर्ड पार्टी में थी कि नहीं ये डॉक्टर है, उसको डर लगा कि उसको भी कोई इन्फेक्शन लग जाएगा, इसलिए उसको ऑपरेट नहीं करना है। इज दैट नो? व्हाट अ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर इज कि मेरे हाथ से कोई गलत ट्रीटमेंट ना हो जाए, दैट इज व्हाई ही इज फियरिंग। नाउ जो वेल क्वालिफाइड प्रॉपर जो भी डॉक्टर होता है वो ऐसे क्यों सोचता है, किसी के भी दिमाग में अगर डर हो तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वो खुद को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि ये कार्य के पीछे जो रिएक्शन होगा आगे जाके उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। इसीलिए डॉक्टर जो अच्छे वेल क्वालिफाइड अच्छे डॉक्टर, भाई हाँ, जो अच्छे डॉक्टर है वो हमेशा उनको लगेगा कि मेरे हाथ से कोई गलत ट्रीटमेंट ना हो जाए, जिसकी वजह से मैं इसका नुकसान ना करूँ पेशेंट का। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक अब मेरी एक फ्रेंड है जो पायलट है, तो बहुत बार अगर जब बात होती है तो मैं उसको बोलती हूँ तेरे को मज़े है रोज तेल जाना ऐसा, बोले मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 200-250 जन की जीवन, फैमिलीज, उनके फैमिलीज, ये जो मेरे साथ जो फ्लाई कर रहे हैं उनके जीवन की मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं गलत ना कर लूँ बाय फ्लाइंग प्लेन। So this
was Arjuna's thinking. So get it very clear, okay? कि this was Arjuna's thinking कि मेरे हाथ से कुछ गलत होना चाहिए. Now, अब देखेंगे कि अर्जुना जो मेंटल टर्मोइल उनके जो मन में जो बहुत चल रहा है वो हमारी ये आजकल के यूथ में ओवर थिंकिंग, आपने सब सुना होगा एक वर्ड ओवर थिंकिंग, कि बहुत जगह ओवर थिंकिंग आजकल सब जन करते हैं. तो ओवर थिंकिंग और डीप थिंकिंग इन दोनों के बीच में एक बहुत पतली रेखा होती है. So this is overthinking and this is deep thinking. Okay. Now overthinking जो है ना वो हमेशा हम कैसे जाने कि हम overthinking कर रहे हैं कि हम deep thinking कर रहे हैं? Anybody know? हम कैसे जानेंगे? For example, आप कौन सी चीज़ों के लिए ओवर थिंकिंग करते हो? करियर, फ्यूचर, मैं कौन सा करियर, मैंने अगर ये कर लिया तो ये ऐसा होगा ये हो. तो उसमें आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो वो अगर आपको नेगेटिव बनाना है towards that particular thing, that means you are doing overthinking. But if with some conclusion you are becoming positive, that means you are doing deep thinking. Overthinking usually ऐसे है, वो कब हो, मैं यहाँ गई थी, मुझे ऐसे बोला और फिर उसने मुझे ऐसे बोला तो मैंने भी उसको ऐसे बोला. नहीं, पर उसको ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए था ना मुझे. उसने पहले शुरू किया, फिर मैंने बोला. अब ये चीज़ का कोई कंक्लूजन है और फिर वो पूरी रात सोचते रहने का कि उसने मुझे ऐसे क्यों बोला. Then you make yourself a victim, you cry. नहीं, वो ऐसी है, मैं तो. So what is that happening? You're going to a negative state. Now this is the practical application of Bhagavad Gita. So what I am teaching you all is side by side also the practical application of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita पढ़ने से spiritually हम लोग enlightened होंगे, that is one thing. But materially हम इतनी ज़्यादा clarity of thought और हमारा जो thinking है वो इतना mature हो जाएगा कि हम कोई भी situation में कैसे हमें respond करना है हम सीखेंगे. तो ऐसे जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि मैं यहाँ गई थी, मेरे साथ ऐसे, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे ऐसे किया, उसने मुझे ये गिफ्ट कैसे दिया, उसने इसको ऐसे कुछ सोचा, उसने दिया, उसका थिंकिंग आप ये गोल ये खुद को नेगेटिव बना के निकल गए. तो इट इज ऑलवेज पॉइंटलेस. इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा क्योंकि ये गोल इट्स अ पॉइंटलेस डिस्कशन, पॉइंटलेस थिंकिंग ओवर थिंकिंग. अब जब आप डीप थिंकिंग करते हो तो इसमें क्या होता है, आपको एक डायरेक्शन, आपको एक डायरेक्शन मिलेगा. क्योंकि अब जितना डीप जाओगे आपको एक सही राह मिलेगी. जितना आप भगवद गीता को डीप स्टडी करोगे उतना आपको एक बहुत जीने का एक राह मिलती जाएगी. मुझे कैसे अपना जीवन जीना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है. सो यू विल बिकम पॉजिटिव. सो थिंकिंग जब हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग, इफ ओवर थिंकिंग इज मेकिंग यू नेगेटिव, इट्स पॉइंटलेस. बट इफ यू आर गोइंग डीप, इट्स मेकिंग यू पॉजिटिव, दैट मीन्स यू आर डूइंग डीप थिंकिंग. तो आप सब अपने जीवन में देख सकते हो या डीप थिंकिंग कर रहे हो या ओवर थिंकिंग कर रहे हो. बहुत ही पतली रेखा है दोनों के बीच में. देखने जाओ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन ऑलवेज आस्क कि ये मैं डीप थिंकिंग कर
Please read 1.43. हे प्रजापालक कृष्ण मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग मूल धर्म या विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो ये अर्जुन का जो था, ये एक और अर्जुन का डर था। पहला डर था कि ये मेरे सारे परिवार के जब है, ये दूसरा डर है। ऐसे बहुत सारे डर बीच में आएंगे जब हम समझते हैं कि वो बोल रहा है कि ये कुल का नाश होगा। तो ही वॉज नॉट मिस क्षत्रिय धर्म कुल धर्म। तो इसमें जो है बहुत बार हमारे साथ में होता है। तो कौन सा वर्ड हिंदी में यहाँ ये करो तो ये धर्म शास्त्र, धर्म शास्त्र। बहुत बार हमारे जीवन में हमें धर्म संकट का सामना करना पड़ता है। तब क्या करना चाहिए हम देखेंगे। अब अर्जुन का जो फियर था वो फियर थे कि मैं मेरा क्षत्रिय धर्म करूं या मेरा कुल धर्म निभाऊं। ओके, ऐसा हमारे जीवन में भी ऐसा कोई इतना बड़ा शायद धर्म संकट नहीं आएगा हमारे जीवन में, बट हमारे जीवन में छोटे छोटे धर्म संकट आ सकते हैं। मैं मेरी ये फ्रेंड को खुश करूँ या वो फ्रेंड को खुश करूँ, इसने मेरे साथ ऐसे किया है तो मैं ऐसे करूँ या मैं वैसे करूँ। ये हमारे जीवन में ये छोटे छोटे धर्म संकट आ सकते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें करना चाहिए, वो पूछते हैं कि अर्जुन का जो डर है, पहला ये क्षत्रिय धर्म कौन सा था अर्जुन का? टू फाइट, वो क्षत्रिय धर्म था। तो वो पूछ रहे ही वॉज टोल्ड इन बिटवीन, मतलब वो मैं यहाँ पे रखती हूँ बोलते ना, खींच चुके। एक साइड क्षत्रिय धर्म उनको खींच रहा था, एक साइड उनको कुल धर्म। कुल धर्म क्या था उनका? कि वो कुल को प्रोटेक्ट करें, अपने कुल को। और क्षत्रिय धर्म था कि वो क्षत्रिय धर्म था टू फाइट, धर्म इस्टेब्लिश करें, वो क्षत्रिय धर्म था। अब यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, ये किसका युद्ध था? कौन सी चीज को स्थापित करना था? यस, इट वाज अ धर्म युद्ध। तो जो क्षत्रिय धर्म है वो क्या था अर्जुन का? कि मैं धर्म की रक्षा करूं और रक्षा करने के हेतु मुझे जो भी सब करना है। अगर आगे मेरे गुरु भीष्म पितामह, मेरे भाई, मेरी भाभियाँ, मेरे भाई के बच्चे, जो भी है जिनके अगेंस्ट मुझे लड़ना पड़े, क्या स्थापित करने के लिए? धर्म। तो मुझे वो करना पड़ेगा। बहुत जन ऐसे बोलते हैं, क्या जरूरत थी कृष्णा को ये कुरुक्षेत्र का युद्ध करने, मतलब मचाने की? ये शांति से निपटा दे सकते थे ना, क्या जरूरत थी? वो चाहते थे तो ये कर लेते। अब सबकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता नहीं, कृष्ण खुद गए थे कौरवों के पास, क्या बन के? शांति दूत। युद्ध के पहले कृष्ण खुद गए थे शांति दूत बनने। वो माने नहीं माने, सिंपल चीज बोली उनको कि जब पांडव आ जाएंगे तो उनको नहीं चाहिए ये सब बड़ा राज्य। क्या मांग रहा था? सिर्फ 5 राज्य। तब दुर्योधन ने क्या कहा?
हाँ, सुई रखने की जगह जितना भी मैं नहीं दूंगा। मतलब क्या है? तो जब यहाँ तक पानी आ जाए तो क्या कर सकते थे? तो हमको करना ही पड़ेगा, हम हाथ पैर चलाना ही पड़ेगा, पानी से बाहर आना ही पड़ेगा। फिर हम पानी में पड़े रह सकते हैं? नहीं। वैसे ही यहाँ तक अधर्म एस्टैब्लिश हो रहा था। दुर्योधन वॉज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स। एक तो लिमिट उसने क्रॉस कर दी थी द्रौपदी का वस्त्र हरण करके। एक मतलब एवरी टाइम वो अधर्म, एवरी टाइम वॉज डूइंग द नॉनसेंस एक्टिविटीज। तो अब यहाँ तक पानी बढ़ रहा था, फिर भी कृष्ण शांतिदूत बनते गए। दुर्योधन डिनाइड। तो लास्ट क्या था? लास्ट रास्ता युद्ध। धर्म को स्थापित करने के लिए जो भी कुछ करना पड़े वो करना पड़ेगा। तो जब हमारे जीवन में अगर कोई भी धर्म संकट आए, वी हैव टू थिंक व्हाट इज द हायर धर्म। हमको क्या सोचना है? हायर धर्म क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोलते झूठ नहीं बोलना चाहिए, राइट? झूठ बोलना एक पाप। हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी हो जाए तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं हमेशा सच्चाई के राह पे चलना है, तो बचपन से सिखाया ना। आपको एक कहानी पता होगी, हम लोग छोटे थे जब स्कूल में, कि एक गांव में गाय को बांधा हुआ था और जो एक वहाँ के ब्राह्मण थे, उन्होंने वो गाय का जो है रस्सी वो छोड़ दी और गाय को छोड़ दिया। तब वो जो गाय के जो जो गोपालक थे वो दौड़ते हुए आए और उन्होंने ब्राह्मण को पूछा कि आपने देखी कि यहाँ पे गाय कहाँ गई, यहाँ पे बंधी हुई थी? आपने देखा? सॉरी, गौशाला के गोपालक की गुज्जर कसाई जो था वो गाय के पीछे उसने वहाँ पे बांधी थी उसके कसाई खाने में। तब वो ब्राह्मण ने देखा ना, उसने वो छोड़ दी गाय को, रस्सी छुड़ा के गाय को जाने दिया। तो जब वो कसाई वहाँ पे आया, उसने ब्राह्मण को पूछा आपने देखा कि यहाँ पे गाय बंधी हुई थी, तो वो छुड़ा के कौन सी दिशा में गई? तो हम लोग ने जो सीखा है बचपन से, सच बोलना चाहिए, सच ही बोलना चाहिए। तो अगर वो ब्राह्मण सच बोलते थे तो क्या होता था? गाय की हत्या। अब हायर धर्म क्या है? जीव की रक्षा। तो झूठ बोलना, झूठ और सच के बीच में हायर धर्म क्या है? कि अगर हम सच बोलेंगे तो वो जीव मर जाएगा, हम झूठ बोलेंगे तो वो जीव बच जाएगा। तो हायर धर्म क्या बोलता है? जीव की रक्षा करो। सच झूठ एक लोअर धर्म। यहाँ पे जीव की रक्षा ऐसा हायर धर्म, स्पेशली गौ माता को अगर बचाना है तो कोई भी जीव वैसे, बट यहाँ पे गौ माता थी तो उन्होंने झूठ बोला। तो आप बोलोगे नहीं उसको भी सच बोलना चाहिए। नो, सो जो झूठ बोला है उसको कर्म नहीं लगेंगे। जो ब्राह्मण थे उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसने हायर धर्म, जीव की रक्षा के लिए उन्होंने झूठ बोला। अब ये चीज को मत पकड़ने का कि मैं झूठ बोल सकती हूँ, नहीं, हम झूठ नहीं बोल सकते। अगर हमारा पर्पस, हमारा जो धर्म है, हायर धर्म की तरफ हमको झूठ बोलना पड़े, जैसे यहाँ पे किसी की रक्षा करना है, तो हमें झूठ बोलना अलग है। अब इसका एग्जाम्पल एक बहुत, दो फ्रेंड्स थे, उन्होंने उसमें से ये क्या कंक्लूजन निकाला कि दो फ्रेंड्स है, एक फ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड के साथ गई हुई है और जो वो लड़की है जो गई हुई थी उसकी मम्मी ने दूसरे फ्रेंड को फ़ोन किया कि बेटा ये तुम्हारे घर पे है, तो क्या उसे बोले कि हाँ मेरे घर पे वो कहीं नहीं गई है।
क्या ये सही है? नहीं. थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग. दिस इज नॉट प्रोटेक्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल जुड़िका पाप गर्ल जो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ कहीं भी खेली वो झूठ बोल के अपने माँ बाप से वो गलत काम नहीं कर रही. तो यहाँ पे क्योंकि वो परमिशन के बिना कर रही है तो ये चीज़ ही पहले झूठ के फाउंडेशन पे इसको कोई हायर धर्म नहीं बोलते. प्लीज टेक दिस. ओके ओके. सो नाउ जैसे मैंने आपको बहुत सारे धर्म संकट के एग्जाम्पल्स बताए. एनीबडी वुड लाइक टू शेयर समथिंग? यस. अच्छा, मुझे लगा आपको यहाँ कोई है जिसको कुछ शेयर करना है, जिसके लाइफ में कोई धर्म संकट आया तो उसने कैसे रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया, या अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हो ये टाइम पे, इज देयर एनीथिंग? ओके फाइन. नाउ तो अर्जुना ने जैसे बताया कि अगर मैं लड़ भी लूँगा तो मुझे ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मैं किसके ऊपर राज्य करूँगा. तो श्री कृष्ण ने बताया कि तुम नहीं लड़ोगे ना फिर भी ये युद्ध तो होने ही वाला है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तुम नहीं लड़ोगे फिर भी ये युद्ध तो होने ही वाला है. और फिर अगर वो जीते तो अधर्म वापस स्थापित हो जाएगा. तुम ये चाहते हो? अब अर्जुन जब ये सब सुन रहे थे कृष्ण की तरफ से तो वो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए क्योंकि उनके सारे प्रियजन थे सामने. मैं कैसे उनको मार सकता हूँ? बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ यू कैन से डिप्रेशन. यस. So Arjuna was very depressed and उनके हाथ से जो सबसे महान धनुर्धर कहलाते थे अर्जुन, उनके हाथ से जो गांडीव, उनकी जो धनुष्य था उसका नाम था गांडीव, वो गांडीव स्लिप होते गए और उन्होंने बाजू में रखा और उन्होंने पूरी तरह से वो कंफ्यूज हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण को बताया आई एम कंप्लीटली कंफ्यूज. नाउ वी विल रीड 1.46. What did we read? संजय उवाच एवं उक्तः अर्जुनः सन्ध्यरथ उप्सते उपवासितः दृश्यते सहस्रं चापं शोक संविघ्नं मानसः. संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए. ओके, समझ में आया? सो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे अर्जुना जो थे वो गीता के स्टार्टिंग में ये सब कुछ एक गीता है, ये भगवान भगवद गीता बोल रहे हैं. गीता के जो स्टार्ट में अर्जुन का जो उन्होंने अपनी खुद की गांडीव नीचे रखी, राइट, का जो वो था वो नीचे रखे, मतलब उनका जो डिटर्मिनेशन था वो पूरी तरह से नीचे चला गया. जब भगवान ने गीता बोली फिर एंड में उन्होंने अपना गांडीव फिर से उठाया. तो ये क्रेडिट जाता है भगवान ने जो भगवद गीता के जो सारे जो श्लोक बोले, जो भगवद गीता
इट्स अ गीत। भगवत गीता जो है भगवान का एक पोएट्री सॉन्ग जो भगवान ने अर्जुन को सुनाया। जस्ट उनका जो डिटर्मिनेशन, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, एंजाइटी जो भी सब कुछ हो रहा था अर्जुन वो सुना के, बिकॉज ही वॉन्टेड अर्जुन कि वो अपनी गांडी को फिर से उठाए और अपना क्षत्रिय धर्म पूरा करे। किसके लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए। ओके, सो क्लियर? फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या आता है? नाउ कैन वी डू अ रिविजन? क्विक रिविजन। और ये जो रिविजन है ये सब लोग जो है ना अपने कहीं भी नोट कर लो, बिकॉज दिस ओवरव्यू जो है, ये जो चैप्टर 1 का जो ओवरव्यू है, ये सिर्फ आप ये देख लोगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा एक्चुअली मुझे ऐसे रखना चाहिए। तो इट स्टार्ट्स विद 1.1, राइट, जहाँ पे अभी एक्चुअली मैं बोले से अच्छा हाईलाइट में आस्क 1.1 में क्या होता है? एनीथिंग माइक पास कर दें। 1.1 तो पहला श्लोक है, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड क्या था और वो किसने किसको बताया? यस, इसी का मैंने सुना, धर्म क्षेत्र। सो दैट वाज द फर्स्ट श्लोक वेयर वी स्पीक ऑफ धर्म क्षेत्र, मतलब राष्ट्र बोले कि ये धर्म का जो क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, इसका कोई प्रभाव पड़ा है मेरे पुत्र पे कि वो मतलब वो फाइट कर पाएगा? क्योंकि जब एक धाम या एक प्योर जगह होती है उसका प्रभाव किसी के कोई भी चीज पे पड़ना तो स्वाभाविक कि हमारा मन बदल जाता है। तो वो पूछे कि मेरे पुत्र पे कोई प्रभाव पड़ा है। So it starts with 1.1. There is most important word धर्म क्षेत्र का कोई प्रभाव पड़ा है, इन्फ्लुएंस कोई पड़ा है मेरे पुत्र। Then it goes to 1.14 हम लोगों ने जो डिस्कस किया, जहाँ पे किसकी एंट्री होती है? हीरो। हीरो कौन है? ये मूवी का कृष्ण। कृष्ण की एंट्री होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पांडवों का जो है अपर हैंड होता है। क्योंकि क्यों पांडवों का अपर हैंड होता है? क्योंकि दुर्योधन, जैसे मैंने आपको पूछा, जब वो श्रम के पहले क्या हुआ था? दुर्योधन स्लिप ऑफ टंग, उसके वर्ड्स अपर्याप्त करो अगर आपको याद होगा। नो, ही वाज स्पीकिंग सच वर्ड्स, तो जिसका मीनिंग है भी, ये भी है, वो भी। सो ही वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मदर मूवी का, इधर कोई भूल नहीं है, मतलब वो खुद भी डर आया। So basically, दुर्योधन करे हुए थे स्लिप ऑफ टंग एंड पांडवों का अपर हैंड था। पांडवों का अपर हैंड था और यहाँ पे हार्ट्स शैटर, जस्ट राइटिंग सिंबॉलिक, इतना बड़ा बड़ा टूली तो फिट नहीं होगा। किसके हार्ट शैटर हुए थे यहाँ पे? कौरवों के जो हृदय है और ये हो गए थे वो कृष्ण का शब्द सुन के, क्योंकि हम डर गए। ऑलरेडी दुर्योधन स्लिप ऑफ टंग हो रहा था, उसमें कौरवों का जो दुर्योधन का जो कॉन्फिडेंस था कि हमारे पास भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, ये सब जो है वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होने लगा।
flip off. और गुरुदेव के सामने ये सब challenges खड़ी हो. Then we will see the 1.4 के बाद देखेंगे कि जो धर्म क्षेत्र का जो इन्फ्लुएंस है वो अर्जुन पे कैसे होगा. ये मुझे रब करना पड़ेगा. अपने यहाँ पे करूँ फिर मैं वापस फिर से लाइन ये करूँगी. सो दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. यहाँ पे जो धर्म क्षेत्र है अर्जुन पे कैसे इन्फ्लुएंस. आप सब पढ़ पा रहे हो? हाँ, इज इट क्लियर? I have written. I know. Sorry, it's not so good. But धर्म क्षेत्र का अर्जुन के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस कर रहा था जब उसने क्या देखा? किसको देखा? सेंटर में आके याद है? हाँ, जब उसने सेंटर में आके और जो उसके सारी फैमिली गुरुजन ये वो जो थी उनको जब देखा तो क्या हुआ उसको? फियर. फियर ऑफ व्हाट? डेथ का फियर था. किसका फियर था? रॉन्ग. मेरे से कुछ गलत ना हो जाए, रॉन्ग कोई. फिर ये जो एक अर्जुना का जो थिंकिंग था कि मेरे से कुछ गलत ना हो जाए, दिस इज द बिगेस्ट क्वालिफिकेशन जो भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हें गीता में बता सकता हूँ. गीता सुनने के लिए तुम रेडी हो क्योंकि तुम्हें ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि तुम किसी का भी गलत नहीं करना चाहते, तुम कोई भी गलत चीज़ नहीं करना चाहते. सो यू आर क्वालिफाइड टू qualified to receive the Bhagavad Gita because तुम्हारा जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो. बहुत बार हम देखते हैं कि हमारी जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल, हमारी मम्मी हमें कुछ बोलती है कि बेटा मैं जा रही हूँ 2 घंटे के लिए कि आएगा तो तुम देख लेना मैंने गैस चालू रखा है, बंद करना. सो माँ जाती है ये सोचती कि मेरी बच्ची रिस्पॉन्सिबली ये काम करेगी. और हम लोग क्या करते हैं? आइदर या स्क्रोलिंग मोबाइल डेटिंग ही देख रहे या फोन में या जो भी है, हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाते. तो हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते. हम लोग को सिर्फ सब चाहिए. बहुत बात आपके बारे में करूँ जिस जनरली सब लोग को सब कुछ चाहिए बट रिस्पॉन्सिबल नहीं. फॉर एग्जाम्पल जब लड़का लड़की रहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, बहुत अच्छा मुझे लगता है अपना जीवन तुम्हारे साथ बिता सकती हूँ. जैसे टाइम चला जाता है लड़की को क्या लगता है? मुझे कमिट नहीं करना है, मुझे शादी नहीं करनी है. क्यों? क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है. लड़की भी ना बोलती है नहीं हम ऐसे ही रहेंगे, लिविंग में रहेंगे. क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती है. दे आर रनिंग अवे फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच इज रॉन्ग. So, why was Arjuna qualified to receive the Bhagavad Gita? Because he was responsible. He was ready to be responsible for the conclusion. जो भी भगवद गीता का जो रेकॉर्डेशन होता है युद्ध के बाद, उसको लगता था कि वो मेरी वजह से होगा, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. That's why he was qualified to hear the Bhagavad Gita. फिर उसके बाद ओके हम अब एक
धर्म संकट याद है? क्या था धर्म संकट? क्षत्रिय धर्म और कुल धर्म, मुझे क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे मैं धर्म संकट लिख रही हूँ। will be dilemma, otherwise I'm writing dharma. Okay, क्या था धर्म संकट? क्षत्रिय धर्म या कुल धर्म? थोड़ा मुझे कोई बताएगा क्षत्रिय धर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म अर्जुन का yes, fight for what? Fight for his jewelry, fight for धर्म की स्थापना करने के लिए। और कुल धर्म क्या था? कुल धर्म क्या था? यस, कुल की रक्षा करना। तो अगर वो युद्ध करता था तो वो कुल की रक्षा कैसे करता था? तो बोल रहा है ना, क्षत्रिय धर्म कुल धर्म, दो चीज। भगवान ने क्या बताया उनको? क्षत्रिय धर्म ऊंचा है कुल धर्म से। कुल धर्म न करके वो क्या गलत कर रहा था? मतलब वो क्या, किसकी रक्षा, मतलब किसकी रक्षा नहीं करने वाला था? वो क्यों कुल धर्म उसको लगता था कि उसको करना चाहिए? और वो कुल धर्म क्या था? हाँ, तो भगवान ने क्या बोला? फैमिली की रक्षा क्यों नहीं करनी है? हाँ, क्योंकि वे धर्म के साइड पर नहीं है। अब हम आगे के सेकंड चैप्टर में बहुत सारी चीजें समझेंगे कि कैसे, क्या, क्यों, क्या नहीं है, सब होता है। अब नेक्स्ट है कि लास्ट हो गया हमारा रिविजन में चैप्टर का कि जब हम कभी जीवन में डिमोरलाइज हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जब हम कभी डिमोरलाइज हो जाते हैं, हमारे जीवन में कोई धर्म संकट या कोई भी सिचुएशन है, तो हमें किसका सहारा लेना चाहिए? कृष्ण को भी आपके बाजू में बैठे हैं। हाँ, गीता, हमें गीता का ज्ञान, गीता का कोई भी पन्ना खोलोगे ना, आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम का आंसर हल करने में लिखा हुआ है। ये मेरा चैलेंज है। भले आपका प्रॉब्लम सबका प्रॉब्लम अलग है, बड़ा कोई भी पन्ना खोलोगे, भगवान ने ऐसी गीता बोली है कि कोई भी पन्ना खोलोगे आपको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन तो नहीं मिलेगा, या आपको सलूशन की तरफ तो लेके जाएगा, but you will not be demoralized. You will be moralized when you read the भगवद गीता. And that is why हमको हमारे जीवन में हमारा मोरल, हमारा नॉलेज, हमारा, अगर हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं, बहुत सिंपल वर्ड से बोलते हैं, अगर हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमें भगवद गीता पढ़नी और समझनी। आई एम श्योर आप सबको ये चाहिए, इसलिए आप यहाँ पे आए हो, टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ व्हाट इज द बुक। राइट नाउ टू कंक्लूड, लास्ट थिंग, गीता का जो कॉन्वर्सेशन है, it was in between Krishna Arjun, then Satya Dhritarashtra, and last मैंने एक और बात बोला था
परमात्मा। कृष्णा ऐसा राइट। और अगर आप चाहते हो कि वो हमारे भी जीवन के सारथी बने, तो हमारे जीवन की जो डोर है वो उनके हाथ में दे दो। तो क्या होगा, अगर वो जीवन हमारा चलाएंगे तो हम दुखी होंगे, हम कभी भी जीवन में दुखी नहीं होंगे। हमारे जीवन ऐसा नहीं कि जो कोई वक्त है, मैं एक बार मैं भगवद गीता पढ़ लूँगी, मैं समझ लूँगी और मैं तो भगवान की भक्त हूँ, मेरे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। पांडवों के जीवन में संकट आए थे। हर क्षण, हर दिन, जब से वो जन्मे थे, जहर पिलाया दुर्योधन ने भीम को, लाक्षाग्रह हुआ, कितनी सारी चीजें, मतलब मैं बोलूँ तो हर टाइम मारने की कोशिश की, बट क्या हुआ, किसने बचाया? श्री कृष्ण। तो भगवान बोलते हैं कि भक्त होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में संकट नहीं आए, पर क्या होगा, मैं तुम्हारे संकटों से रक्षा करूंगा एक छतरी में। कृष्णा विल ऑलवेज एक्ट लाइक एन अम्ब्रेला। बारिश तो गिरेगी, और अगर आप शरणागत नहीं हो भगवान के, वो सीधी गिरेगी आप पे, अकेले हो जाओगे। और आप भगवान के शरणागत हो तो क्या होगा, अगर आपके पास गीता का नॉलेज है तो क्या होगा, कृष्णा छाता बन के खड़े रहेंगे, मैं मेरी भक्त की रक्षा करूँगा। तो संकट तो आना ही है। अब वो छाता हमको खोलना है कि नहीं खोलना है, वो हमारे ऊपर, राइट? Any questions, comments, anything that anybody wants to share? Please आप बोलिए। अलग होता है कि एक हो गया वो करो, तो मतलब वो कैसे वो सिचुएशन के साथ कैसे डील करें? वेरी गुड। प्रिंसिपल एक ही होता है, जैसे मैंने आपको बताया, यू हैव टू चूज द हायर धर्म। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, झूठ बोलने का, गौ माता की रक्षा करना, एक एग्जाम्पल बताया। दूसरा एग्जाम्पल है डॉक्टर होगा, तो जो डॉक्टर है वो एक पेशेंट है उसके पास जो जिसका ऑर्गन की जरूरत है, ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना है पेशेंट को, और एक दूसरा पेशेंट है जो उसका खुद का बच्चा है जो ऑलमोस्ट मरने को आया है। डॉक्टर की ड्यूटी क्या है कि अगर ये मर जाए 2-3 दिन में ही उसका टाइम खत्म हुआ है, कि अगर ये मर जाए तो इसका ऑर्गन निकाल के मैं जो पेशेंट जी सकता है मैं उसमें ट्रांसप्लांट कर दूँ। बट एज अ फादर वो क्या सोचेगा, मेरा बच्चा, मैं कैसे इसको ऑर्गन निकालूँ? व्हाट इज अ हायर धर्म ओवर? दूसरों को दे। हाँ, देखो आपको पता है वो। सो सिमिलरली अगर आप मुझे सिचुएशन बताओ तो मैं आपको बता पाऊँ, हमारे जीवन में इतनी सिचुएशंस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बोलेगा कि मैं फलाने जगह पे गई थी और वहाँ पे सिर्फ नॉनवेज था खाने का, तो मैं क्या भूखी रहूँ? अब ये धर्म संकट है ना, मैं भूखी रहूँगी तो मैं कैसे सर्वाइव करूँ? और मैं नॉनवेज खाऊँगी तो पाप है, ये तो प्राणी की हत्या करने का मुझे पाप लगेगा, तो मैं क्या करूँ? तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे? एनीबडी क्या करेंगे? वी विल लुक फॉर ऑप्शंस। क्या इसके पास कोई भी वेजिटेरियन चीज़ है? फर्स्ट कुछ ना कुछ रोटी राइस तो होगा ही, नॉनवेज तो ऐसे नहीं खाते ना, रोटी या राइस के साथ ही खाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वी विल लुक फॉर वेजिटेरियन ऑप्शन कि कुछ है। फिर चलो रोटी राइस भी नहीं है, मैं एक्सट्रीम सिचुएशन में जा रही हूँ, रोटी या राइस भी नहीं है, सैलेड है, छाछ है, अच्छा सैलेड छाछ भी है थोड़ा थोड़ा। फिर मैं उसके साथ जरा फ्रेंडशिप कर लूँ तो पूछ लूँ फ्रूट्स है क्या?
उसको खाना है नॉनवेज, और फिर तो ये बहाना बोले कि नहीं मैं क्या भूखी रहूँ, कुछ भी नहीं था वहाँ खाने, तो वो झूठ बोल रहा है, वो पाप उसको लग रहा है। क्योंकि अगर सच में मतलब ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, 99.9% तो आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, और ऐसा थोड़ी कि आपको वहाँ पे जीवन भर रहना है। दिस इज क्वेश्चन ऑफ 4-5 आवर्स। अगर आपको वहाँ गए हो ऐसी जगह पे 4-5 घंटे निकालने हैं, और वो थोड़ा खा तो सर्वाइव कर ही सकते हो। जो भगवान ने जो ये बॉडी दी हुई है ना, वो थोड़े खाने को सर्वाइव कर सकते हो। आपने जैन लोग देखे 8-8 दिन वो पानी पे रहते हैं, तो उसका मतलब क्या है, वो मरते नहीं। मतलब हम थोड़ा खाना खा के सर्वाइव कर सकते या ना खा के भी सर्वाइव कर सकते, बट अगर हम हमारे जीवा के अधीन है, अगर हम ये इंद्र तृप्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसको सेंस टंग को हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे और हमको नॉनवेज खाना है, तो फिर हमें पाप होगा। तो फिर हमने हायर धर्म को त्याग करके लोअर धर्म चुना है कि मुझे कुछ ना खाना, मैं तो बेचारी, मैं भूखी कैसे रहूँ, इसलिए मैंने खा लिया। गॉट इट? तो दिस इज एन एग्जाम्पल, गिव मी एन एग्जाम्पल आई कैन टेल यू। और आप अगर खुद आप भी सोचोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली हायर धर्म आपको समझ में आएगा कि मेरे जीवन में हायर धर्म है। जैसे मैंने अपनी 2 फ्रेंड की बात बताई, वो उसके बॉयफ्रेंड के पास गई कि मैंने तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोला, तो सही है। तो यू योरसेल्फ विल नो, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कार इतने तो है कि हमें सच और झूठ के बीच में सिखाया जाता है बचपन से, इतने तो हमारे भारतीय संस्कार है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, वी आर ऑलवेज देयर। अगर जीवन में ऐसे कुछ है, आप कभी भी हमें पूछ सकते। एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन, कमेंट? Whatever your father activities he is doing, you have to do your daughter as a, you have to do your duty as a daughter. आपकी जो ड्यूटी है एज अ पुत्री, आपकी जो भी ड्यूटी है आपको करना है। आपको हमेशा अपने पिताजी को रिस्पेक्ट करना है। ये सिचुएशन सेम किसके जीवन में आई थी शास्त्र में हम देखते हैं, तो प्रहलाद और हिरण्यकशिपु। प्रहलाद ने अपने पिताजी को कभी भी डिसरिस्पेक्ट किया नहीं, हमेशा उनको, पर उन्होंने खुद का भी जो धर्म वो नहीं छोड़ा। हिरण्यकशिपु बार बार ऐसे बताते रहे, छोड़ ये विष्णु का नाम, कौन है ये विष्णु, गालियाँ देते, तो प्रहलाद ने छोड़ा नहीं। प्रहलाद ने कभी नहीं छोड़ा। प्रहलाद हमेशा क्या करते थे, विष्णु से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मेरे पिताजी को आप कृपा करके बुद्धि दीजिए, जैसे आपने मुझे भक्त बनाया है, मुझे बुद्धि दी है भक्ति करने की, वैसे ही बुद्धि मेरे पिताजी को दीजिए कि वो ये जन्म नहीं सही, पर अगले जन्म में वो आपकी भक्ति में आए। और मैं क्या क्या कर सकती हूँ उसके लिए, मैं उनको प्रसाद खिला सकती हूँ, मैं उनको कीर्तन लाउड वॉल्यूम पे कभी कभी रख सकते हो, तो भगवान का नाम सुने। तो कलयुग में बताया गया, जितना हम भगवान का नाम सुनेंगे ना, उतना हमारे हृदय का परिवर्तन होता है, झाड़ू लगता है। हृदय में इतना सारा कचरा सा भरा हुआ है, नाम से, भगवान के नाम से हृदय में झाड़ू लगता है, वो प्यूरिफाई होता है। तो आप ये एज ए ड्यूटी, एज ए डॉटर्स ड्यूटी, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। भगवान को भोग लगा के उनको खाना दीजिए। प्रसाद इज अ वेरी पावरफुल मेथड, वेरी पावरफुल। डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, बट धीरे 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 आप भगवान घर पे भगवान का कीर्तन लगाइए,
अगर वो गुस्सा करते हैं तो बंद कर दीजिए, जितना सुना उतना। डोंट फाइट विथ हिम, बी अ नाइस ब्यूटीफुल डॉटर। वो क्या सोचेंगे, मैं कितना क्रूर हूँ फिर भी मेरी बच्ची मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आती, क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्त है, क्योंकि वो भगवान के भक्त है। मन में ऐसा विचार आएगा, शायद वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर धीरे 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 उनमें वो चेंजेस आएंगे। सेम विथ योर मदर, यू हैव टू टेल योर मदर, मम्मी को बोलना है कि ये जो भी हम सफ़र कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी हम सफ़र कर रहे हैं, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल। कोई भी हमें सुख या दुख नहीं देता है, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के फल। ठीक है, अगर आप ये चीज समझ जाओगे तो आप किसी को भी ब्लेम नहीं करोगे अपने जीवन में। इसने मेरे साथ ऐसे किया, इससे मैं दुखी हुई, इसने मेरे साथ ऐसे किया, नहीं, इसने उसने फलाने कितने, किसने कुछ नहीं किया। हमारे कर्मों के फल है जो हम भुगत रहे हैं, वो जितने आएंगे उस पर हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, नॉट रिएक्ट। अगर किसी ने आपको 2 गालियां दी और आपने वापस 2 गालियां दी तो यू हैव रिएक्टेड, हाउ यू रिस्पॉन्ड? उसने गालियां दी, यू फोल्ड योर हैंड्स से हरे कृष्णा, ये मेरे कर्मों के फल है जो अभी कट रहे हैं, अच्छी बात है, ये मेरे जीवन में आया है मेरे कर्म काटने, तो ये तो सिर्फ 2 गालियों से अच्छा हो मेरे कर्म कट रहे हैं। जितने आपके पाप कर्म कटेंगे उतने आप जल्दी भगवान की ओर जा पाओगे। सो टेक इट पॉजिटिवली। Whenever somebody does anything, what should you think? ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के फल है। मैंने तो ये जीवन में किसी का कभी बुरा किया ही नहीं, मैंने तो हमेशा लोगों की मदद की, मैंने ऐसे किया। अच्छी बात है, आपने आपके फ्यूचर सिक्योर किया, सच में ऐसा कुछ किया होगा तो, अगर आपने सब अच्छा ही किया है तो यू हैव सिक्योर्ड योर फ्यूचर। बट जो पिछले किए हैं, जो पिछला बीज बोया है, अगर आम बोया तो आम नहीं आएगा, उस पर एप्पल नहीं आएगा, वो जो कर्मों के फल है वो आएंगे। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तब क्या होता है? सो इट्स वेरी लॉन्ग, कि ये कर्म का जो है ये बहुत लंबा है, आपको शॉर्ट लगा, किसी दिन हम इसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है प्रारब्ध जिसको हम बोलते हैं। कि हम अभी जो हम सफर कर रहे हैं वो उसको बोलते हैं प्रारब्ध। तो ये हमारे कौन से जन्मों के कर्मों के फल है जो हमें मिल रहे हैं। और जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो संचित कर्म है वो धीरे धीरे नाश होते जाते हैं। तो क्या हो रहा है, हमारा जो फ्यूचर है वो बेटर 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 होते जा रहा है। समझ लो, एक होता है गोडाउन जिसमें बहुत सारा गेहूँ पड़ा हुआ है, और वो गोडाउन में से मैंने 2 बोरी थी, मेरे घर में आटा बनाया उसका, अब मैं वो आटा खा रही हूँ। सेम हमारे जन्मों के, अनंत जन्मों के कर्मों के फल वो गोडाउन में है, उसमें से थोड़े कर्म निकाले, उसके फलों के हिसाब से ये आपको शरीर का रचना हो, ये आपके शरीर की जो रचना है उसमें से सुख और दुख निकाला वो गोडाउन में से, और आपकी ये बॉडी बनाई और डिसाइड किया कि ये चीज को, ये जीवन में इतने सुख और इतने दुख मिलने हैं, राइट। अब ये जो, जब ये शरीर की रचना हुई और आपके जो सुख और दुख डिसाइड हुए, वो तो आपको भुगतना ही है, उसको आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो और भगवान को छाता बना सकते हो। पर जब भगवान बोलते हैं कि अगर आप मेरा एक बार भी नाम लोगे तो आपके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, वो कौन से है? वो
वो जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, वो जो गोडाउन में जो पाप कर्म पड़े हैं ना, वो कट होते जाए। ठीक है? सो आपके पिताजी के जो गोडाउन में जो पाप कर्म पड़े हैं, खाने से ये वो, कोई ना कोई जन्म में योर ड्यूटी एज ए डॉक्टर इज उनको भगवान का नाम दो, ताकि कोई जन्म में वो भगवान की भक्ति में आए। यू हैव टू गिव हिम सुकृति। इसको क्या बोलते हैं? सुकृति, मतलब राइट कृति, राइट कार्य, राइट थिंग्स। जस्ट गिव हिम सुकृति। ओके, तो डू योर ड्यूटी एज ए डॉक्टर। सिमिलरली योर मदर, when she has to do her duty as a wife. Clear? Clear. Anything else? Yes. हरे कृष्ण मैडम। Just 1 second. मुझे important message करना पड़ेगा because I am another class and I just need to inform. हरे कृष्ण। Yes. हरे कृष्ण के जैसे आपने कहा कि जो कुछ वो लोग पूर्वजन्म कर्म के हिसाब से होता है, उसको उसका फल मिलता है। बीमारी क्या बोला तुमने? आपने अभी कहा कि जो कुछ भी होता है वो पूर्वजन्म के कर्म से कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इस जन्म में वो ऐसा है। तो आजकल ये जो गर्ल्स के साथ हो रहा है, किसके साथ? गर्ल्स, हाँ, छोटी बच्ची के साथ या कोई भी किसी के साथ भी हो, उनके साथ भी बुरा हो, क्या ऐसा कौन सा कर्म हुआ उससे जिसकी वजह से इस जन्म में उसके साथ ये सब हो रहा है? यस, बहुत दुख की बात है, पर ये ट्रूथ है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट कि जो भी लड़कियों के साथ रेप होता है या जो भी होता है, वो उनके कर्म फल की वजह से ही होता है। उन्होंने अपने कोई जन्म में आइदर उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, मतलब उन्होंने रेप किया होगा या उन्होंने एग्जैक्ट क्या कर्म किया है वो हमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बट उन्होंने ऐसे ही कुकर्म किए हैं जिसकी वजह से उन्हें ये जीवन में सफर करना पड़ता है। अब रही बात कि कौन कर रहा है, सपोज एक छोटी बच्ची है, उसके साथ 20 साल के लड़के ने कुकर्म किया है। अब वो जो 20 साल का जो लड़का है, वो जो कुकर्म कर रहा है ना, वो उसका कर्म बांध रहा है, वो उसका पाप कर्म है। सो ही चूजेस टू डू दैट। वो उसका कर्म नहीं है, वो जो रिएक्ट कर रहा है, वो जो लड़का देख के लड़की को, वो उसका रिएक्शन है, मतलब वो एक खराब कर्म अपने इससे वो चूज कर रहा है। तो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ हिज पीछे जन्मों के कर्म। वो अभी तो कर्म कर रहा है, वो प्योरली उसकी चॉइस है। बट लड़की के साथ जो हो रहा है सफरिंग, वो उसके जो दुख का कोटा है वो कहीं ना कहीं से आएगा इन द फॉर्म ऑफ समथिंग। जो कहती है, आपको समझ में आया कि वो उसके पाप कर्म बांध रहा है और लड़की अपने कुकर्म भुगत रही है। इट इज ट्रू, इट इज वेरी सैड, बट दिस इज द ट्रूथ। क्यों वही लड़की के साथ होता है, क्यों हर लड़के के साथ नहीं होता है? क्योंकि हर जीव के कर्म अलग होते हैं। Getting it? Anybody else? जो किसी को सुनाई दे रहा है? गुजरात में बोलता है। तो શું કરવાનું? Overthinking. So, you know, Bhagavad Gita is applicable to everybody. So, તો શું કરવું જોઈએ તમે? મેં હમણાં શું કીધું કે આપણને કોઈ પણ કંઈ પણ કહી જાય તો એ શું છે? આપણા પૂર્વ જન્મોના
કર્મના ફળ. આપણને કોઈ પણ દુઃખ કે સુખ નથી આપી શકતું. ખાલી ને ખાલી આપણા કર્મ જ આપણે દુઃખ સુખ આપે. તો આપણે શું કરવાનું? આપણે એ વસ્તુને પોઝિટિવલી લેવાનું કે અરે વાહ, આ માણસે મને આવું વસ્તુ મને કીધું છે કે મારા આટલા પાપ કર્મ કપાઈ ગયા. વોટ આર વી ડર ફોર કે અમારા જેટલા કર્મ કપાઈ જશે એટલી મારું શુદ્ધિકરણ થશે, એટલે હું ભગવાનની તરફ મારું રાહ ક્લિયર થતું છે. ક્લિયર ટુ ટેક એ પોઝિટિવ. આગળ તો લગ્ન થશે, સાસુ બોલશે, રોજનું ચાલશે, રાઈટ? તો ખરાબ નહીં લગાડવાનું. મને ખબર છે ખરાબ લાગે, નેચરલ છે, પણ એટલું બધું ઓવર થિંકિંગમાં નહીં જતું રહેવાનું કે પછી આપણું માઇન્ડ એમાં થાય, પછી આપણે જપ પણ નહીં કરી શકીએ, આપણે ભક્તિમાં બાધા આવે, આપણે ખાતા પીતા નથી, બેસી જાય છે અને આવું બોલ્યા એનો હું નહીં રડતી, અંદરને અંદર રડીએ વિચ ઇઝ વર્સ. અંદરને અંદર રાખીએ દુઃખને વિચ ઇઝ વર્સ. એ બધું ઓવર થિંકિંગ કરીને શું થઈએ છે? ધીસ ઇઝ ઓવર થિંકિંગ. વાય? બીકોઝ વોટ ઇઝ હેપનિંગ? ઇટ ઇઝ નેગેટિવ. એનું કન્ક્લુઝન શું આવે છે તારા જીવનમાં? તું નેગેટિવ બને છે. બટ યુ ડુ ડીપ થિંકિંગ. વોટ ઇઝ ડીપ થિંકિંગ? મારા કર્મના ફળ મને મળ્યા છે, બહુ ડીપ. તો આનું શું? હું સારું થયું, મારા આટલા કર્મ કપાઈ ગયા. નહીં તો મને તો આ કર્મ અહીંયા બી કપાય તો મને બીજું કંઈ ખરાબ રિએક્શન પણ આવી શકે છે. કદાચ મારું એક્સિડન્ટ થઈ જાય, કદાચ મારું આમ થઈ જાય, પણ આવું નાનું નાનું દુઃખ આપીને ભગવાન મારા કર્મ લે છે. So now will you become dukhi next time? No. You will smile. Okay? Anything else? Can we conclude? Okay? Hare Krishna. See you all next Sunday. Everybody is coming next Sunday? Yes. Anybody is not coming? First chapter is clear? Yes. Very good. Thank you very much. Thank you very much, Mataji. I have to run, I'm sorry. Yeah. But it's just one minute. Actually, Sneha, actually she is my best friend, and आज उनको भगवद गीता लेनी है, तो आप उनको एक हरे कृष्णा. स्नेहा राइट? तो मैं आपको तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि आपने भगवद गीता चुनी है अपने जीवन में प्रगति करने के लिए. एक कदम भगवान की ओर आपने लिया है.